Assalamu alaikum dear students, welcome to our sixth video of Summer Pack Class 5 part is English, and we are going to do page number 23 to 26. So we were doing nouns and pronouns and comprehension paragraphs. Today we are going to do adverb. So what you have to do, adverb क्या होता है, that modifies a noun, a verb or any other adverb. तो हमने क्या करना है, राइट द डेफिनेशंस ऑफ टाइप्स ऑफ एडवर्ब विद एग्जांपल. सबसे पहले तो हमने यहाँ डेफिनेशन, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या होता है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस क्या होता है, adverbs of frequency, adverbs of degree, adverbs of reason and with examples. My dear students, अगर आपको ये adverbs अभी क्लास में नहीं करवाए गए या अभी आपको नहीं पढ़ाए गए तो एटलीस्ट आपकी किसी न किसी ग्रामर बुक में होंगे, उसको रीड करें. आपको जो भी घर में पढ़ाता है, आपकी मदर, आपके सिबलिंग्स या कोई बड़ा घर में पढ़ाता है या आप कहीं ट्यूशन के लिए जाते हैं या जैसे भी आप पढ़ते हैं, आप प्लीज़ उनसे कहें कि वो आपको इनको एक्सप्लेन करें और एटलीस्ट आप डेफिनेशंस लर्न करें. बिकॉज अब आपकी क्लास बड़ी हो रही है तो ग्रामर के भी न्यू रूल्स आपको पढ़ने को और समझने को मिलेंगे, तो इसके लिए बेटर है कि हम पहले से प्रिपेयर हों. सो लर्न ऑल द डेफिनेशंस ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स विद देयर एग्जांपल्स. और जब आपको एग्जांपल्स होंगी, आपके पास होंगी और आपको डेफिनेशन समझ होगी तो सेंटेंसेस में इनका यूज़ भी आपको समझ में आ जाएगा. Complete the sentences with the comparative forms of adjectives. Adjectives मतलब कोई ऐसी खसूसियत, ऐसा वर्ड जो किसी को किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है, चाहे वो अच्छा है, बुरा है, या उसकी कोई पोजीशन है या उसका कोई स्ट्रक्चर है, किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है. एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं. एक पॉजिटिव डिग्री लाइक गुड, ठीक है, ही इज़ अ गुड बॉय. लेकिन एक कंपैरेटिव, उसके बाद सेकंड वाली कंपैरेटिव डिग्री है, वो ये है कि जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, ही इज़ बेटर, गुड की जगह हम यूज़ करेंगे बेटर देन हिम, यानी वो उससे बेटर है. ये दो चीज़ों को, हमने दो चीज़ों की अच्छाई को कंपेयर किया है, एक बच्चे की अच्छाई को दूसरे बच्चे की अच्छाई से, तो हमने कहा ही इज़ बेटर. लेकिन अगर कोई, उसके बाद एक सुपरलेटिव डिग्री, थर्ड डिग्री होती है, उसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं. जब हमने किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है या सबसे ज़्यादा बेटर समझा है तो हमने उसको, उसके लिए हम थर्ड डिग्री यूज़ करते हैं. तो हम कहेंगे ही इज़ द बेस्ट, ही इज़ द बेस्ट इन द क्लास या इन द स्कूल और एट होम, या जो भी आपने बताना है. तो द बेस्ट का मतलब वो सबसे बेटर है, यानी एक तो वो एक पहली डिग्री ये है कि वो अच्छा है, दूसरा वो उससे अच्छा है और तीसरा वो सबसे अच्छा है. गुड, बेटर, बेस्ट. सो दीज आर द 3 डिग्रीज ऑफ गुड. इसी तरह बैड, वर्स, वर्स्ट, बुरा, उससे बुरा, सबसे बुरा. सो दीज आर सम ऑफ द डिग्रीज जो मैंने आपको बताई हैं. टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट. लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट. सो एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. यहाँ पर उन्होंने हमें कंपैरेटिव बताया है. माय डियर स्टूडेंट्स, सुपरलेटिव डिग्री जब भी हम यूज़ करते हैं तो उससे पहले द लगता है, लाइक ही इज़ द बेस्ट, ओके, ही इज़ द वर्स्ट. सो हमने जो भी, ही इज़ द टॉलेस्ट, शी इज़ द शॉर्टेस्ट, द स्केल इज़ द लॉन्गेस्ट. सो जब हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी है तो उसकी सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन ये है कि उससे पहले द लगता है. जब हमने कंपैरेटिव यूज़ करनी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें देन यूज़ होता है, देन कंपैरिजन के लिए, THAN, ठीक है. अगर किसी सेंटेंस में देन है तो ये क्लैरिफाई होता है कि ये यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री आएगी. जैसे माई हाउस इज़ लार्ज, माई हाउस इज़ लार्जर, बड़ा है, देन हर्स, उसके घर से, यानी आप अपने घर का किसी दूसरे के घर से मुआवजा कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, तो हम कहते हैं कि मेरा घर जो है बड़ा है या स्मॉल, छोटा है, जो भी आपने बताना है. तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ये करेंगे कि हम लोग कहेंगे माई हाउस इज़ लार्जर देन हर्स. कैट्स आर डैश देन डॉग्स. आसिया वॉज डैश देन आयशा. आई थिंक जुरासिक पार्क वॉज अ डैश फिल्म. आई थिंक जुरासिक पार्क वॉज अ डैश फिल्म. डैश फिल्म मीन किसी और फिल्म से बेटर होगी, ठीक है. अब यहाँ पर देन नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे हमने कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ करनी है. माई रूम इज़ डैश योर रूम. इसमें देन नहीं है लेकिन हमने लगाना है. माई रूम इज़ क्लीनर देन योर रूम. देन यहाँ पर मिस हो गया है. कराची इज़ डैश देन लाहौर. माई डियर स्टूडेंट्स, राइट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. यहाँ पर हमने एडजेक्टिव्स की काइंड्स बतानी है कि कौन सी काइंड का एडजेक्टिव है और हमने यहाँ पर उसको मेंशन करना है. यू हैव ऑलरेडी रेड दैट इन योर बुक्स. अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यहाँ पर सेंटेंसेस दिए गए हैं 10 और हमने बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है. हिज सन इज़ नॉट ओबीडियंट. ओबीडियंट इज़ एन एडजेक्टिव. ही इज़ अ केयरलेस ड्राइवर. सो केयरलेस इज़ एन एडजेक्टिव. सो इसी तरह आपने बाकी सारे सेंटेंसेस में भी
एडजेक्टिव्स अंडरलाइन करने हैं. हिज कॉमिकल टॉक प्लीजेस अस. गोहर इज़ वेरी courteous. Nasir is not a cooperative boy. It is a beautiful building. We saw a leafless tree. Rizwan is very talkative. The American cities are beautiful. The Pakistani people are honest. यहाँ पर जो जैसे मैं भी आपको बता रही थी पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्रीज़ के बारे में, यहाँ पर हमने इस चार्ट को कंप्लीट करना है, इस टेबल को. और जहाँ पे जैसे कोल्ड है तो हमने इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लिखनी है. कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट. इसी तरह हैप्पियर कंपैरेटिव डिग्री दी हुई है, हमने इसकी पॉजिटिव डिग्री बतानी है, डैट इज़ हैप्पी. और सुपरलेटिव हैप्पीएस्ट. सेम इज़ द वे यू हैव टू कंप्लीट दिस चार्ट. This is also the chart. Correct the arrangement of words in the following sentences. Write them with correct punctuation. हमने सेंटेंस की वर्ड्स की अरेंजमेंट ठीक करके इसको एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है. लाइक आई क्लासरूम लाइक माई, ये कोई सेंटेंस नहीं बनता. लेकिन अगर हम लिखेंगे आई लाइक माई क्लासरूम देन दैट्स अ सेंटेंस. और जब हम सेंटेंस लिख लेंगे तो उसके एंड पे हमने फुल स्टॉप मस्ट लगाना है. इट ऑल्सो इज़ एरी वेरी. माई टीचर मदर कॉलेज इन आ. ही टू स्कूल गोज. I am student 5 of class. We project our own working. Power knowledge is. Elders respect your. So my dear student, this was the end of the lesson. We will come with the new lessons in our next videos. Till then, take care. Allah Hafiz.